नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है द स्टोरी ऑफ योर लाइफ, यानी कि आपके जीवन की कहानी। आपका पास्ट कैसा था, आपका प्रेजेंट कैसा है और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको फ्यूचर में क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि आप फ्यूचर को अच्छा बना सके, या फिर आपके फ्यूचर में क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो उस गाइडेंस को फॉलो करके आप किस तरीके से अपने जीवन को और भी ब्राइट अच्छा बना सकते हैं। तो इस पोर्शन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शायद ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो देख लेना आप थोड़ा सा एडजस्ट करके। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स का आया है। ओके, वाओ, कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक से लवर्स का कार्ड है। ठीक है, तो देखते हैं कि आपका पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसे और आपका फ्यूचर कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे हमारे पास जो आपके पास्ट के लिए कार्ड आया है वो 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है कि आपके पास्ट ना बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है। इतना ज़्यादा पेनफुल रहा है कि एक टाइम में शायद आप इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, इतने ज़्यादा इमोशनल लॉस से गुजरे थे, इतना ज़्यादा आपको पेन फील हो रहा था ना कि आप ज़िंदगी को एक तरीके से जीना ही भूल गए थे। आपकी इच्छा ही नहीं बची थी ज़िंदगी में, ज़िंदगी को जीने की। आप गॉड से प्रे करते थे, शायद कहीं ना कहीं इतना किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको इस धरती से उठा ले, या फिर वो आप मृत्यु दें आपको। इतना ज़्यादा शायद कोई ना कोई ऐसे सिचुएशन आपके साथ हुई होगी, या फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा हो भी सकता है कि उन्होंने रियल में प्रभु से ऐसा मांगा हो, इतना ज़्यादा पेन उन्होंने फील किया है। उनका हार्ट चक्रा, उनका क्राउन चक्रा और आपका थॉट चक्रा, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि लास्ट टाइम में आपको कुछ ऐसी बीमारी भी रही हो जिससे आपके हेडेक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रही होगी, आपके थॉट में बहुत ज़्यादा, यानी कि थ्रॉट में, यानी कि आपके गले में किसी तरीके की प्रॉब्लम हुई होगी, आपको थायराइड वगैरह की कोई प्रॉब्लम हुई होगी, आपके हार्ट में किसी तरीके की प्रॉब्लम रही होगी। कुछ इस तरीके की इश्यूज़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके पास्ट में हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के। और आप इतना ज़्यादा अपने माइंड में सोचने लग गए थे कि आप अपनी लाइफ को ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और अपना सारा समय ना सिर्फ सोचने में, भ्रम में, डिप्रेशन में, और अपने आप को एक ऐसे जाल में फंसा हुआ महसूस करते थे। आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन आप फील करने लग गए थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा फिर एंजाइटी में चले गए थे। बट फिर आपको कहीं ना कहीं इस भ्रम से निकलने के लिए प्रभु से आपने बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं की, और आपकी फैमिली ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इसके अंदर। क्योंकि इस सिचुएशन से तो देखो निकलना ही था आपको। इस सिचुएशंस में रह करके कुछ भी लाइफ में आगे प्राप्त नहीं कर सकते थे, तो आपने इस सिचुएशन से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा फाइट की। अपने जो भी विशेस थी, या फिर आपके जो एम्स थे, आपके जो भी आपको प्राप्त करना था, आपका जो भी एंगर था, ईगो था, आपके जो भी दुख थे, जिस पर्सन ने आपको चीट किया, या फिर आपके साथ जो भी नेगेटिव एनर्जीज, जो भी आपके नेगेटिव एनवायरनमेंट कह लो या फिर रिलेशनशिप कह लो, कुछ भी कह लो, उन सब इमोशंस पे आपने धीरे धीरे करके कंट्रोल किया, अपनी ईगो पे, अपने एंगर पे कंट्रोल किया, और जो भी सिचुएशन आपके साथ हुई उसको एक्सेप्ट करके आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हो। इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाई। और अभी करंटली ऐसा हो सकता है कि अब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा ईगो नहीं रखते अपने मन में, बहुत ज़्यादा पीस आ गया आपके मन में ये सारी एनर्जीज़ को कंट्रोल करने के बाद। और इस वजह से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभु की कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनी हुई है। आप डाउन टू अर्थ पर्सन हो, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें फेस कर चुके हो ना पास्ट में। आपने बहुत सारा फेलियर अपनी लाइफ में देखी, अपना कोई रिलेशन बहुत ख़राब देखा है, या फिर आपने अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करने के बाद कुछ ऐसी फेलियर देखी है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। तो इस वजह से यही चीज़ है जो आपको डाउन टू अर्थ बनाती है। आपको पता है कि आपकी सच्चाई क्या है। आप बहुत ज़्यादा अपने मन में हर किसी से एक्सपेक्टेशंस अब रखना नहीं रखते हो।
और आपके मन में ये रहता है कि आप अपनी मेहनत से सब कुछ प्राप्त करो, आपकी लाइफ में आप एक स्टेबल लाइफ जी सको, आप अपनी लाइफ को एक क्रिएटिव लाइफ बनाना चाहते हो, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो, और आप ये भी सोचते हो कि मैं चाहे कितना ही बड़ा पर्सन बन जाऊं या कुछ भी अपनी लाइफ में कितनी भी अचीवमेंट्स हासिल कर लूं, जिसने मेरे साथ जैसा किया है ना वो उसको तो परमात्मा देख लेगा, बट मैं अपने कर्म खराब नहीं करूंगा उसके साथ वैसा ही करके या किसी और के साथ कैसा करके। आप अपना इस तरीके की पर्सनालिटी कुछ या फिर इस तरीके की थिंकिंग आपकी इस टाइम में हो चुकी है, जो कि रियल में बहुत अच्छी है। अपनी विशेस को, अपनी ईगो को, अपनी एंगर को, अपनी लस्ट को कंट्रोल में रखना हर किसी की बस की बात नहीं होती है, बट आपने करंटली उस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में या फिर अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में करने का काम फ़िलहाल किया हुआ है, और इसी के साथ आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपने एम को प्राप्त करने में लगे हुए हो। और फ्यूचर के अंदर आपका जो फ्यूचर है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आपका पास्ट बहुत ज़्यादा पेनफुल था, प्रेजेंट में भी आप इन सब चीज़ों को प्राप्त करने में लगे हुए हो, और काफ़ी हद तक मैं कहूँगी 90% आप प्राप्त कर चुके हो। सिर्फ 10% एरिया ही आपका ऐसा बचा है जिस पे आपको यहाँ पे काम करना है, और जब आप इस 10% एरिया को भी प्राप्त कर लोगे ना तो आप अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर लोगे। आपका दिल बहुत ही प्योर हो जाएगा और आप बहुत ही ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग पर्सन होगे फ्यूचर के अंदर। एंड परमात्मा ने जो भी आपके साथ पास्ट में जो भी चैलेंजेस दिए हैं ना, या फिर जो भी आपको फेलियर दी है, उसकी वजह से आप फ्यूचर के अंदर इतना ज़्यादा बदल जाओगे, आपकी पर्सनालिटी इतनी प्योर हो जाएगी कि आपकी इंट्यूशन पावर सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आप बहुत लविंग एंड केयरिंग पर्सन बन जाओगे, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, नेचर के साथ ऑलवेज कनेक्ट रहोगे। आप चाहे कितने भी हाई पोस्ट पे चले जाओ, बट आपके मन में प्राइड बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपके मन में ईगो नहीं रहेगी। हमेशा आप लोग एकदम प्योर पर्सन रहोगे दिल से, और आप नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहोगे, और जो भी रिस्ट्रिक्शंस है ना जो आपके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकती हैं, उन सब के ऊपर आपका कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाएगा। और फ्यूचर के अंदर आपकी जो लव लाइफ होगी वो भी बहुत अच्छी है, आपकी जिससे भी शादी होगी, आपके पार्टनर जो होंगे वो भी बहुत अच्छे रहेंगे, आपके जो बिजनेस होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा। एंड जो भी आप करियर के लिए मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हो वो मैनिफेस्टेशन आपकी यहाँ फ्यूचर के अंदर पूरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, और जिस स्ट्रेंथ के साथ आप काम कर रहे हो ना सॉरी थोड़ा सा गला खराब है। हाँ जी, तो जिस स्ट्रेंथ के साथ आप अपने एम को प्राप्त करने में लगे हुए हो ना वो आपको फ्यूचर के अंदर प्राप्त हो सकता है। तो आपका फ्यूचर रियल में बहुत ही अच्छा है, ब्राइट है। आपके पास नेम होगा, फेम होगा, पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगा, ट्रू लव होगा, और आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। अपनी इंद्रियों पे काबू करना आ जाएगा, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। तो आप बहुत ही अच्छे प्योर पर्सन बनने वाले हो फ्यूचर के अंदर, या फिर आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है। अगर आपके साथ इन तीनों कार्ड्स में से यानी कि आपका पास्ट अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है इस रीडिंग में, आपका प्रेजेंट आपका अगर रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना ज़रूर कि हाँ रियल में आपने ये सारी सिचुएशंस फेस की हैं आप, और पास्ट के अंदर और प्रेजेंट में ये चीज़ें फील कर रहे हो, जिससे कि मुझे भी पता चले मैं आप लोगों के साथ अपनी रीडिंग सही तरीके से देने में समर्थ हूँ कि नहीं, या फिर मेरी रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट हो पाती है नहीं। और आप चाहे तो मुझे से अगर कोई एडवाइस भी लेना चाहते हैं अपनी किसी लाइफ की सिचुएशन के लिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। अगर मेरे से जितनी हेल्प हो सकेगी मैं आपकी यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी की 3 कार्ड्स आए हैं। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, अगर यूनिवर्स आपको कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे तो यहाँ पे देखो आपकी लाइफ में ना स्ट्रगल एंड देन सक्सेस का कार्ड है। तो यानी कि आपने अपने पास्ट में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा देखा है, और इस स्ट्रगल के बाद ही आप अपनी लाइफ में सक्सेस को देखोगे, क्योंकि नंबर 8 आया हमारे पास प्रेजेंट के लिए। तो प्रेजेंट में हमारे पास नंबर 8 है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो एनर्जी है ना वो नंबर 8 सैटर्न की है, शनि की है। और शनि देव जी जो होते हैं ना वो हमसे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कराते हैं, बहुत ज़्यादा कर्म कराते हैं। तो वही चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड कर्म करना पड़ रहा है। तो बट आप निराश बिल्कुल भी मत होना, ठीक है, क्योंकि आपका ना फ्यूचर बहुत अच्छा है। क्योंकि शनिदेव जी महाराज जब आपको आपके कर्मों का रिजल्ट देने आते हैं ना तो आपको इतना झोले भर भर के देते हैं कि आपका सारा हार्ड कर्मा पे हो जाता है। ओके, यू एंड योर लव वन आर सेफ। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है प्रभु के द्वारा कि आप और आपके पार्टनर बिल्कुल सेफ है। अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है प्रेजेंट के अंदर, तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि आपके पार्टनर जो है ना वो आपको लेकर के लॉयल हैं
और वो आपसे ज़्यादा उम्मीद या फिर बहुत ज़्यादा आपको दबाने की कोशिश नहीं करेंगे। वो बहुत अच्छे हैं आपके लिए, पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ अच्छे तरीके से रहिए और जो भी प्लानिंग करते हो उसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, जो भी अपनी प्लानिंग को, उसके लिए थोड़े से अच्छे से पहले सर्च वगैरह करके उसको इम्प्लीमेंट किया करो। और जो भी आंसर्स आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए वो सारे आंसर्स प्रभु के द्वारा यहाँ पे आ रहे हैं आपके लिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स जानना चाहते हो या फिर जो भी साइन गॉड आपको देते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश क्या करो, जिससे कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे देते हैं, बस आपको ही उनको थोड़ा समझना पड़ेगा। और ये जो टाइम है एक्शन का टाइम है, नंबर 8 है, एक्शंस लेने पड़ेंगे आपको और बिलीव करना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पूरे एक्शंस लेते हो तो जो भी सिचुएशन आना आपकी वो बिल्कुल बदल जाएगी। बस थोड़ा सा अपनी पास्ट में जो भी चीज़ें हो चुकी हैं उसको भूलने की कोशिश करो। जितनी भी डिप्रेशन, एंजाइटी, बैड रिलेशन या फिर आपने जो कर्मा किया उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिला, इसका जो गिल्ट आपके मन में है, जो दुख है, आपको आपके प्रभु की कृपा कब मिलेगी, आपके दुख दूर कब होंगे, जो आप इतने अभी सिचुएशन को जो पास्ट कर्मा झेल के आए वो फ्यूचर में अगर आप नहीं चाहते हो और आप चाहते हो कि ये सिचुएशन पूरी बदल जाए तो आपको अपने पास्ट को यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। अपने एक्शंस लेते रहो। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है, इस चीज़ पे बिलीव करो। इम्पॉसिबल पे बिलीव करो एंड अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर के आने की कोशिश करो। अपने काम में पूरा एक दिनचर्या को निर्धारित करके उस तरीके से टाइम टू टाइम काम किया करो। प्रभु का ध्यान लगाओ, अपने करियर के ऊपर फोकस करो, अपने सेल्फ लव करो, अपने फैमिली पे ध्यान दो। हर चीज़ का शेड्यूल बना के उसको इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पे कोशिश करो। तो आपकी जितनी भी विशेष हैं यहाँ पे पूरी हो जाएंगी, ये यूनिवर्स के द्वारा यहाँ पे कहा जा रहा है। और देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहेंगे, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहेंगे जो आपको फ्यूचर के अंदर मिल सकती हैं। ओके, हैप्पी मैरिज का कार्ड आ गया, यानी कि अगर आपकी शादी में अभी कुछ रुकावटें आ रही हैं तो फ्यूचर के अंदर आपकी जो रुकावटें हैं शादी के अंदर वो दूर हो जाएंगी। और अगर आप लोग रिलेशनशिप में थोड़ा सा हार्ड टाइम देख रहे हो तो वो भी ठीक हो जाएगा फ्यूचर के अंदर। आपकी लव लाइफ में सब कुछ बेटर हो जाएगा। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो चांसेस हैं कि वो भी यहाँ पे पॉसिबल हो जाए फ्यूचर के अंदर। तो जितनी भी प्रार्थनाएं आप कर रहे हो ना, उनको रोकना नहीं है, छोड़ना नहीं है, आप प्रार्थनाएं करते रहो, अफर्मेशंस बोलते रहो। आपकी सारी की सारी जो प्रार्थनाएं ना वो प्रभु के द्वारा सुनी जा रही है, इसलिए अपनी प्रार्थनाओं को अफर्मेट करते रहो। ये यूनिवर्स के द्वारा आपके लिए ब्लेसिंग्स आपको फ्यूचर के अंदर मिल सकती हैं। और देखते हैं यस का कार्ड आ गया है, यानी कि आपके मन में जो भी विशेस हैं पॉसिबल हैं कि वो पूरी हो जाएंगी। एंड लिसन टू इंट्यूशन, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है। जो भी आप डिसीजन लेते हो और जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं या फिर आप कोई भी चीज़ ऐसी फील करते हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ या फिर आपको क्या करना चाहिए, तो उस टाइम पे आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहती है उसको यहाँ पे आपको सुनना चाहिए। जिससे कि क्या होगा, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा इस टाइम हाई है, तो आपकी इंट्यूशन की जो आप सुनोगे तो वो आपको सही डायरेक्शन देगी और उसमें आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए आई हैं प्रभु की कृपा से। तो आप चाहें तो इस रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं। और अगर आपके साथ हमारी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।